एंड होल्स का पेज नंबर 54, 55 एंड 56 सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व ऑफ यू ओपन योर मैथ बुक। फर्स्ट क्या है डी में 6 पार्ट ऑफ रेक्टेंगल्स। ओके, रानी हैज डिवाइडेड अ ग्रीन रेक्टेंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट लाइक दिस। अब रानी ने इस रेक्टेंगल को किसने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 6 में। 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल में डिवाइड किया हुआ है ग्रीन पार्ट को। ओके, अब क्या है गिवन? नाउ यू डिवाइड ईच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स। अब यहाँ पे जितने भी रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं 1 2 3, ईच ऑफ दीज रेक्टेंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट। तो इनको हमें 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यूज द डिफरेंट, ठीक है, यूज अ डिफरेंट वे फॉर ईच ऑफ द 3 रेक्टेंगल्स। ठीक है, अब ये 3 जो रेक्टेंगल दिए हुए हैं हमको इनको डिवाइड करना है हमको अलग अलग वे में। ओके, नाउ यू डिवाइड ईच ऑफ दिस रेक्टेंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। ओके, यूज द डिफरेंट वे ईच ऑफ द 3 रेक्टेंगल्स। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाए। सिंपल है, इन दोनों को आप स्केल की हेल्प से करोगे। मैं इन दोनों को ऐसे बीच में डिवाइड कर दे रही हूँ इक्वल पार्ट्स में। ओके, ऐसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप स्केल यूज करोगे, रूलर। ओके, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और एक यहाँ पर। तो क्वेश्चन में गिवन है ना, तो 6 पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, इजी है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट शेप कौन सी है। इसको भी हमें 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे 6 लाइन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ओके, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब स्केल से करोगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको भी 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? लाइक दिस। ओके, दिस इज योर होमवर्क, ये आपको करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्कस। हाउ विल यू चेक दैट ईच पार्ट इज रियली 1/6 ऑफ दैट रेक्टेंगल? सिंपल है, हमने काउंट करके देख लिया। ओके, द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन द ब्लू वन। अब जो ग्रीन रेक्टेंगल्स है बिगर देन अ ब्लू वन। कैन यू से दैट 1/6 ऑफ द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन 1/6 ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल? यस, क्योंकि जो ग्रीन रेक्टेंगल है उसकी शेप बिग है, बड़ी है ना, और ये वाला ब्लू जो रेक्टेंगल है उसकी शेप स्मॉल है। अगर फिगर बड़ी रहती है तो वो नेचुरली बड़ी फिगर दिखेगी, क्योंकि ये फिगर बड़ी है ना। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। आपको अपनी नोटबुक पे इस टाइप से ड्रॉ करना है और बनाना है रेक्टेंगल्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, पेज नंबर 55। ओके, पेज नंबर 55 क्या है? ग्रीडी गेट कीपर, लालची गेट कीपर है। रिमेंबर बीरबल, आप बीरबल को जानते हो ना, द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर। ओके, तो इसकी ये क्या स्टोरी है? बीरबल वॉज देन अ यंग बॉय। जब बीरबल यंग बॉय था, लिविंग इन अ विलेज में रहता था, ही वॉज अ क्लेवर एंड कुड राइट पोइट्री, वो कविता लिखता था। ही थॉट ही वुड ट्राई हिज लक इन द किंग कोर्ट, वो किंग के पास जाएगा, वहाँ पे अपना लक आजमाएगा। सो ही टुक सम ऑफ दिस पोएम्स एंड सेट ऑफ for the city. When he reached the outer gate of the place, he was stopped by the gatekeeper. जब वो राजा के महल तक पहुंचा तो उसके गेटकीपरों ने उसे रोक लिया। He stopped there. Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? Shouting the gatekeeper. गेटकीपर चिल्लाए उसको। I am a poet. I want to see King Akbar and show my poems. Him replied the poet. Oh, you are a poet. क्या तुम poet हो? The king is kind. जो king है वो दयालु है। He will surely give you a prize. वो तुम्हें, अगर उसको तुम्हारी पॉइंट पसंद आई तो श्योरली तुम्हें वो प्राइज देगा।
आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी, कहता है मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा अगर तुम मुझे 1/10 ऑफ योर प्राइस दोगे, ठीक है, 1/10 ऑफ योर प्राइस दोगे, तुम्हें जितना पैसा मिलेगा उसमें से 1/10 मेरे को तुम दोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। और फिर सेकंड गेट कीपर ने भी उसको रोका, उसने भी बोला मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब तुम मुझे 2/5 प्राइस दोगे, कितना, जितना तुम्हें मिलेगा तुम मुझे 2/5 प्राइस दोगे, ठीक है। फिर ऐसे ही वो बीरबल बोल रहा ठीक है मेरे को जाने दो, हाँ मैं तुम्हें प्राइस दे दूंगा। नेक्स्ट फिर थर्ड गेट कीपर मिला, थर्ड गेट कीपर ने भी बोला मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब तुम मेरे को हाफ प्राइस दोगे। ओके, देख लेते हैं अब कितना उन्होंने अब क्या क्या सोचा। अब जैसे फर्स्ट गेट कीपर ने सोचा अगर इसे 1/10 मिलेगा प्राइस में तो मेरे को कितना मिलेगा, लेट्स सी। अब देख लें फर्स्ट गेट कीपर ने क्या बोला, मेरे को जितना भी तुम्हें प्राइस मिलेगा मेरे को 1/10 तुम दोगे। ओके, सो क्या करेंगे हम, सो 100 इंटू 1/10। ओके, ये तो आपको अच्छे से याद है। ऊपर वाले जो गिवन रहते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, सो 10 10s 100, 10 1s 10। ओके, सो फर्स्ट वाले को कितने कॉइन मिले, 10 कॉइन्स मिलेंगे, उसने सोचा। ओके, कितने कॉइन्स, 10 कॉइन्स। फर्स्ट वाले ने 1/10 मांगा था ना, फर्स्ट वाले को 10 कॉइन्स उसने थिंक किया अगर इसको प्राइस मिलेगा तो मेरे को 10 कॉइन मिलेंगे, है ना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड वाले ने क्या बोला था, मेरे को 2/5 दोगे। द गेट कीपर ऑल्सो सेड आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइस, द क्वाइट एग्री। ओके, अब उसने क्या बोला था, 2/5। ओके, तो हम फिर से अगेन लिखेंगे 100 इंटू 2/5 बोला था ना, तो ये सेकंड गेट कीपर है ना। तो सेकंड गेट कीपर कैसे करेंगे हम, 5 1s 5, 5 2s 10 आ गया, 5 2s 10, 0 का ये है ना। अब मैंने आपको पहले ही समझाया जो ऊपर वाला है तो उसको इनटू करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 0 का 0, 2 1s 2, 2 2s 4, कितने मिले सेकंड वाले को, 40 कॉइन्स। सेकंड वाले को कितने, 40 कॉइन्स। अब थर्ड वाले को देख लेते हैं। ओके, अब थर्ड वाला क्या बोल रहा है, आप मेरे को हाफ दोगे, अगर जितना भी प्राइस आपको मिलेगा मेरे को हाफ दोगे। ओके, द गेट कीपर थॉट, और गेट कीपर ने सोचा टुडे इज अ ग्रेट डे इफ ही गेट्स 100 गोल्ड, अगर इसे 100 गोल्ड मिले तो 100 का नेचुरली हाफ कितना होता है, 50, मेरे को 50 मिलेंगे। अगर इसको 1000 मिले तो मेरे को कितना मिलेगा, 500 गोल्ड मिलेगा। चलिए लेट्स देख लेते हैं थर्ड वाला। थर्ड गेट कीपर को क्या मिला, अगेन 100 इंटू हाफ मीन्स 1/2। ओके, 2 5s 10, 0, ये यहाँ पे आ गया। ओके, सिंपल इसको हम ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। 50 1s 50, तो 50 कॉइन्स हो गया। उसने सोचा अगर इसको 100 कॉइन्स मिले तो फिर मेरे को 50 कॉइन्स मिलेंगे। फिर उसने ये भी सोचा था ना अगर इसको 1000 कॉइन मिले, जब अगर इसको 1000 कॉइन मिले तो फिर मेरे को कितने मिलेंगे, तो हम अगेन कर लेते हैं। अब उसने 1000 सोचा था ना, 1000 इंटू हाफ मतलब 1/2, 2 5s 10, 0 का एडेड 0 आ गया, 500 इंटू 1 कितना आया, 500 कॉइन्स। ओके, इतना समझ में आया आपको। देन अब आप आगे देख लेते हैं। फर्स्ट गेट कीपर ने सोचा था अगर मेरे को इसका मिलेगा तो इसको 10 कॉइन्स मिलेंगे, उन्होंने थिंक किया अगर इनको इतना मिला तो इसको 40 कॉइन्स मिलेंगे। थर्ड गेट कीपर ने सोचा इतने कॉइन्स मिलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टोरी देख लेते हैं क्या है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोएम एंड सेड योर वर्क इज वेरी गुड। अब किंग बहुत खुश हुआ कि तुम्हारा वर्क तो इतना अच्छा है, यू कैन आस्क एनीथिंग एट योर प्राइस। अब अपने प्राइस के लिए तुम बोलो कि तुम्हें क्या प्राइस चाहिए।
माई लॉर्ड, इसने बोला माई लॉर्ड आई वॉन्ट 100 स्लैब। हाँ 100 स्लैब, स्लैब होता है चांटे या थप्पड़। आई वॉन्ट 100 स्लैब। वॉट 100 स्लैब्स, क्या 100 स्लैब? द किंग वॉज शॉक, किंग शॉक था। वट हैपन आफ्टर दैट, इसके बाद क्या हुआ? कंप्लीट द स्टोरी। वट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोएट गेट। ठीक है, अब देखो बीरबल ने अकबर से क्या मांगा? मेरे को जो प्राइस है 100 स्लैब चाहिए। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो जो ग्रीडी गेट कीपर थे वो उनको मजा चखाना चाहता था कि नेक्स्ट टाइम से वो ऐसा किसी के साथ ना करे। ठीक है, व्हाट हैपन आफ्टर दैट, इसके बाद क्या हुआ? कंप्लीट द स्टोरी। व्हाट पार्ट द प्राइज डिड द पोएट गेट। अब हमें ये स्टोरी कंप्लीट करनी। जो पोएट है, जो बीरबल था, उसको कितना प्राइज मिला? जो उसने मांगा ना मेरे को 100 स्लैब चाहिए। लेट्स सी। ओके, उसने बीरबल ने बोला अरे रुको रुको, इसमें से जो मेरे को प्राइज मिलेगा उनका आधा हिस्सा मेरे को फर्स्ट गेट कीपर को देना है, सेकंड गेट कीपर को देना है और थर्ड गेट कीपर को देना है। तो फर्स्ट गेट कीपर को कितना देना था? उसको 10। तो यहाँ पे हम 10 स्लैब लिख लेते हैं। और सेकंड गेट कीपर को कितना? 40 और थर्ड गेट कीपर को 50। ओके, अब हम इसको प्लस कर लेते हैं। 10 प्लस 40 कितना हुआ? 50। 50 प्लस 50 कितना हुआ? 100। कंप्लीट हो गया ना ये 100। तो बीरबल को कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई। ओके स्टूडेंट, क्योंकि जो वो ग्रीडी गेट कीपर से उन्होंने बोला था कि आधा मेरे को देना, आधा मेरे को देना। उन्होंने थिंक कर लिया था अगर इसको 100 कॉइन मिलेंगे तो उसका 1/10 कितना होगा? 10 कॉइन होगा। फिर उसने नेक्स्ट गेट कीपर ने भी यही थिंक किया, थर्ड गेट कीपर ने भी यही सोचा। पर बीरबल ने क्या बोला कि मेरे को 100 स्लैब चाहिए। जब उसको मतलब प्राइस, फिर उसने बोला रुको रुको, ये प्राइस मैं उनमें बांटूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला है जो गेट कीपर्स हैं। तो वो फर्स्ट वाले को 10 स्लैब, सेकंड वाले को 40, थर्ड वाले को 50। टोटल कितना हो गया? 100। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज योर होमवर्क। आपको अपनी नोटबुक पे करना है इसको। ओके, और वो रेक्टेंगल भी आपको अपने नोटबुक पर बनाना है। ओके, यस, नाउ टाइम टू से बाय। बाय बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।